हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं। जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं। एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं, झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं दिल्ली की चुनाव के मुद्दों के बारे में भी जरूर बात करना चाहता हूं। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं। जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं। मैं इससे कन्विंस हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ढेर सारे ऐसे वादे इन्होंने किए कि जिनको पूरा करने के लिए इनके पास ना तो समय है, ना इच्छा है, ना संकल्प है। मैं सबसे पहले श्री केजरीवाल को ये याद कराने आया हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं। बंगलो लिया तब तक तो ठीक है, 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिल्लर 36 लाख से सजावट की गई है, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख रुपए का है। और ये घर के अंदर रहकर भी आज तक दिल्ली की जनता को इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर दें। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा, इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए, और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। और जब वो जेल में गए तब मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देने की जगह गर्व से एज अ मुख्यमंत्री अंदर जेल में भी रहे।